हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स परिवार में। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त मौला होंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहेगा थोड़ा सा ना, है ना, रुपए पैसे वाला रहेगा। आज हम लोग बात करेंगे पैसा मिलेगा कितना हमको जब जॉब लग जाएगी उसके बारे में। ठीक है, गांधी जी कितना आएंगे अमाउंट में हमारे, उस पर डिपेंड करेगा। कह सकते हैं उससे रिलेटेड आज का सेशन रहेगा। बात करेंगे हम लोग केवीएस एनवीएस 2025-26 के लिए, यहाँ पर जो कि आपकी परीक्षा होने वाली है कब, 10 और 11 जनवरी को। 10-11 जनवरी को आपकी परीक्षा होगी। यहाँ पर बात करेंगे नॉन टीचिंग के लिए। नॉन टीचिंग में आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं, एमटीएस, जेएसए, एसएसए, एएसओ, बहुत सारी और भी पोस्ट रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपका पे लेवल कितना रहेगा, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा सेशन रहेगा, मुश्किल से 5 या 6 मिनट का रहेगा। 5-6 मिनट में सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए, बट बात उस पर कह सकते हैं सैलरी से रिलेटेड बात करने से पहले एक थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, मैं चाहूंगा कि आप लोग सेशन को लाइक कर दो और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बट उससे पहले आप लोग देख लीजिए आपके सिलेक्शन का प्रोसेस भाई ये है। आपको ये कह सकते हैं प्रोसीजर से गुजरना है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखो, केबीएस हो, एनवीएस हो, टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, सबके लिए सेम ही रहेगा टियर 1। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका सेक्शन रहेगा। यहाँ पर 6 सेक्शन में आपका पूरा पेपर डिवाइड किया गया है और आप सभी जानते हो अच्छे से भाई, आपका एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, यानी रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 20 क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर लिटरेसी के 20 क्वेश्चन हैं, जनरल नॉलेज के 20 हैं, इंग्लिश के यानी लैंग्वेज के 10 हैं और दूसरी लैंग्वेज के आपके 10 रहेंगे, यानी 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से रहेंगे आपके यहाँ पर। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 300 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 300 नंबर, समय 2 घंटे का मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, चलिए, कितना मिलेगा आपको समय, 2 घंटे का आपको समय मिल जाएगा। जब आप टियर 1 क्वालिफाई करके टियर 2 में जाएंगे तो फिर आपको ये परफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ये आपका सिलेक्शन कह सकते हैं, यही आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा। यहाँ पर आपका कह सकते हैं इसी के माध्यम से, टियर 2 के माध्यम से आपकी कट ऑफ बनेगी। बाकी का कुछ में आप देखोगे तो कह सकते हैं जैसे क्लरिकल पोस्ट है ना, जैसे कुछ जेएसए हो गया, है ना, एसएसए हो गया, यहाँ पर क्या टाइपिंग वगैरह मांगी है आपसे। स्टेनो में जाएंगे तो आप स्टेनो मांगा है वहाँ पर। ठीक है, तो उस तरीके से आप पहले, लेकिन वो सब क्वालिफाई नेचर है, बट इसका आपको कट ऑफ लगेगा टियर 2 का। अब टियर 2 में आपके पास 60 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, 10 क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप। सेम वैसा ही है जैसा ईएमआरएस में किया है इन्होंने। ईएमआरएस में भी भाई टियर 2 में क्या बोला है उन्होंने, 60 क्वेश्चन आपके वैसे रहेंगे। ठीक है, कह सकते हैं 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव है और यहाँ पर रहेंगे बाकी के इस तरीके से रहेंगे। यहाँ पे 40 क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इस तरीके से हैं उसमें भी। बट इसमें आपके 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव है और 10 क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव 60 नंबर का यहाँ पर रहेगा। टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। यानी कि ये आपका प्रोसीजर रहेगा। अगर किसी को नहीं पता है तो टियर 1 का प्रोसीजर सबका सेम है, टियर 2 में सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग तरीके से। अब बात करेंगे हम लोग जब टियर 2 क्वालिफाई करके जाएंगे आप लोग, तो यहाँ पर क्या है, टाइपिंग मांगी है आपकी। यहाँ मांगी है किसके रिगार्डिंग, ये मांगी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। केवीएस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइप करना है। हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट का आपको समय मिलेगा। इसके अलावा आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्वालिफाई करना है, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा। 40% यानी 40 नंबर आपको क्वालिफाई चाहिए ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर। तो ये तो रहेगा केवीएस का। और एनवीएस में थोड़ी सी सहूलियत दी है इन्होंने टाइपिंग के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपका केवीएस में कितना था, 35 वर्ड पर मिनट। एनवीएस में इन्होंने क्या बोला है भाई, 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है इंग्लिश में। हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करनी है यहाँ पर। और उसी तरीके से अब जब आप जाएंगे शॉर्ट, कह सकते हैं शॉर्ट हैंड टाइपिंग के लिए, यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, तो यहाँ पर क्या 10 मिनट का आपको समय मिलेगा। 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना है और 50 मिनट इंग्लिश और कह सकते हैं 65 कह सकते हैं मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, इस तरीके से करना है। टाइपिंग टेस्ट रहेगा आपका यहाँ पर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला गया भैया इंग्लिश में आपको 40 WPM की स्पीड चाहिए चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और ये जस्ट क्वालिफाई नेचर के हैं सब के सब। ठीक है, तो ये रहेगा आपका प्रोसीजर यहाँ पर। यहाँ पर भी आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पूछा है आपका स्टेनोग्राफर में, तो यहाँ पर ये रहेगा 100 नंबर का रहेगा। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग मेन मुद्दे पर, पैसा कितना मिलेगा आपको। ये आपका रहेगा सैलरी स्लिप रहेगी एक टाइप से। ठीक है, हालांकि इसको मैंने अपने हिसाब से कर लिया है और नोटिफिकेशन में सेम लिखा हुआ था, नोटिफिकेशन को उठा के मैंने अपनी उसमें हैंड राइटिंग नहीं टेबल फॉर्म में इसको टाइप करवा लिया है भैया से कह के। ठीक है,
बात हम सिर्फ कर रहे हैं नॉन टीचिंग के, टीचिंग वाली पोस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं। नॉन टीचिंग में आप देखोगे यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, लाइब्रेरियन है, फाइनेंस ऑफिसर रहेगा, यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रहेगा, और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ रहेगा यहाँ पर। अब लैब अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो रहेगा लेवल 1 की पोस्ट है, और लेवल 1 आप सभी जानते हो कि मिनिमम आपको 18,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप कहोगे भैया 18,000 से लेकर 56,900 तक लिखा है, तो कितना मिल सकता है इसमें? इसमें इतना मिल सकता है आपकी जॉब लोकेशन के आधार पर, आपको कह सकते हैं यहाँ पर फैक्टर्स डिपेंड करता है। बट इस 18,000 में आपके पास क्या क्या ऐड होगा? डीए ऐड हो जाएगा लगभग 53%, एचआरए भी इसमें ऐड होगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस और कह सकते हैं सिटी अलाउंसेस भी ऐड होगा इसमें, यानी कि ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। इसके अलावा अदर अलाउंसेस भी इसमें ऐड होते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो सैलरी है ना आपकी लेवल 1 की भी सैलरी आराम से 35 के आसपास आपकी बन जाएगी। ठीक है, आराम से 33, 34, 35,000 के आसपास लेवल 1 की पोस्ट बन जाएगी। यहाँ पर पोस्ट के लिए आपकी सैलरी बन जाएगी, जो कि ठीक ठाक है। हालांकि जॉब ना मिलने से अच्छा है ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आप बात कर रहे हैं लैब अटेंडेंट की। अब जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी जेएसए की अगर हम बात करें, क्लरिकल पोस्ट है आपकी, लेवल 2 की पोस्ट है, और लेवल 2 की पोस्ट यहाँ पर 19,900 यानी लगभग 20,000 रुपये आपका बेसिक पे बन रहा है, और जो कि 63,000 तक आपकी सैलरी बन सकती है। अब यहाँ पर क्या है, यही सारी चीज़ें इसमें फिर ऐड होंगी। डीए ऐड होगा 53%, एचआरए ऐड होगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, सिटी अलाउंसेस है, अन्य अदर अलाउंसेस भी इसमें ऐड होंगे। तो ये सैलरी आपकी 35 से लेकर 40,000 ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास आपकी आराम से बन जानी है यहाँ पर। ठीक है, 35 से 40 के बीच में आराम से बन जाएगी। यहाँ पर 40 के समथिंग मानिए, ये 40 के आसपास तो बनी जाएगी, 40K के आसपास ये सैलरी आपकी बननी है जेएसए की। बात करेंगे सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और अन्य क्लरिकल के लिए। यहाँ पर ये आपकी लेवल 4 की पोस्ट है, और लेवल 4 में आप जानते हो कि भैया ये भी क्लरिकल पोस्ट है आपकी यहाँ पर, और 25,500 आपकी बेसिक पे बनेगा। इसमें ये सारी चीज़ें फिर से ऐड करेंगे यहाँ पर, और फाइनल कट पिट के कटता क्या है भाई, इसमें पीएफ कटता है, एनपीएस कटता है, यानी और प्रोविडेंट फंड कटेगा, और नेशनल पेंशन स्कीम से कट जाएगा आपके उसमें। ऑलमोस्ट कितना 10, 11, 12% कटता है, बस उतना ही कटता है। तो फिर भी ये सैलरी आपकी यहाँ पर बनेगी 45 के आसपास, 45 प्लस आपकी सैलरी बन जाएगी। उसी तरीके से लेवल 6 की पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, यहाँ पर रहेगी 35,400 है, और इसका लगभग डबल कर देंगे हम लोग तो 70, यानी कि लगभग 65 से लेकर 70,000 के बीच में आपकी इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी। इन हैंड आपको मिलेगा आई थिंक 63, 64, 65 के आसपास आपको मिल जाएगा यहाँ पर भी। उसके अलावा आपका फाइनेंस ऑफिसर रहेगा यहाँ पर, लेवल 7 की पोस्ट है आपकी, कह सकते हैं आपका, और 44,900 लगभग 45,000 के आसपास यहाँ पर आपकी बेसिक पे है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होकर आराम से ये सैलरी भी आपकी 80 से लेकर 85,000 के बीच में बन जाएगी। यानी कि ठीक है, यानी कि इसका टोटल का डबल करके 4-5 हज़ार रुपये कम कर देना उसमें से, बस उतना ही आपका बनता है और उतना बन भी जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर लैब अटेंडेंट का एमटीएस का है 18×2=36 होता है, 36 में से 3-4 हज़ार रुपये कम कर दो, यानी 32 से लेकर 35,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाएगी। बट वो डिपेंड करता है आपका कहाँ पर पोस्टिंग है, इस तरीके से भी डिपेंड करता है ना, जॉब लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। लाइब्रेरियन की आप देख लो, लेवल 7 किया तो उतना ही रहेगा, डबल कर लो इसका, 44 का डबल करोगे तो कितना 88 हो जाएगा, 88 का मतलब ये है 85 के आसपास इसकी भी सैलरी बन जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की लेवल 10 की पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है भाई, ग्रुप बी लेवल के ऑफिसर की पोस्ट है ये आपकी, 56,100 रुपये से लेकर यानी आराम से 90,000 के आसपास सैलरी बनेगी इसकी। वाइस प्रिंसिपल आपकी सैलरी लेवल 10 की पोस्ट है आपकी, और ये 1 लाख प्लस बन जाएगी आपकी सैलरी। उसी तरीके से प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर दोनों ही लेवल 12 की पोस्ट है आपकी, 78,000 का मतलब ये समझ लीजिए इनकी सैलरी बनेगी लगभग 1,30 से लेकर 1,40 के बीच में, आराम से इतना बन जाएगा आराम से। ठीक है, 1.25 लाख के आसपास प्लस ज़्यादा ही जाएगा इनका। ठीक है, तो ये सारी सैलरी एक कह सकते हैं आपका बेसिक पे क्या है, आपका लेवल कौन सा है, लेवल पे डिपेंड करता है, लेवल और बेसिक पे पर डिपेंड करता है। उसके अलावा फिर आपकी जॉब लोकेशन पर डिपेंड करता है, अदर अलाउंसेस। ठीक है, बाकी ये सब तो ऐड होने ही होने सभी के में, डीए ऐड होगा, एचआरए ऐड होगा, टीए और सीए ऐड होगा, अन्य अलाउंसेस ऐड होगा, और बाकी कटता क्या है आपका पीएफ कटता है और एनपीएस कटता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि बाद में हालांकि वो कटता वटता कुछ नहीं है, बट मंथली कटता है तो वो आपके अकाउंट में ही जमा होता है। जब आप रिटायर होते हो तो वहाँ पर आपको ये सब एक मुश्त मिल जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर ये है, सारी पोस्ट के लिए सैलरी एकदम बढ़िया है, मस्त है। तैयारी कर लो भाई चुपचाप तरीके से। ठीक है, एग्जाम की डेट भी एकदम क्लियर है। टीचर्स अचीवर्स ने एप्लीकेशन पर आप देखोगे यहाँ पर बैच भी स्टार्ट कर दिया है, परफेक्ट तरीके से सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। टियर 2 के लिए हमें उतना समय मिल जाएगा, हम कवर कर लेंगे उसको। ठीक है, हमारा टारगेट है टियर 1 को टारगेट करते हुए हमने सिलेक्शन बैच कह सकते हैं लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं, क्लास नोट्स पीडीएफ भी मिल जाते हैं आपको, डाउट सेशन भी क्लियर हो रहे हैं साथ के साथ में, और
कह सकते हैं यहीं पर आपको कह सकते हैं मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे जल्दी ही यहाँ पर। टोटल अभी देखा जाए तो 499 का ये कंप्लीट बैच है। जितना जल्दी हो सके सभी साथी जुड़ जाइए, अपने तैयारी कीजिए, अपने कह सकते हैं अपने पोस्ट के लिए फाइट कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट क्लियर है। समय उतना नहीं है कि बाद में होगा नहीं होगा, नहीं, एग्जाम आपका क्लियर है, डेट एकदम क्लियर है। 10 से 11 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और बैच से जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।